तो इस अध्याय में ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से अलग अलग इस भौतिक संसार के अंदर में जो प्राणी हैं उनकी देह का, उनके शरीर का निर्माण किया, उनकी रचना कैसे की, इसके बारे में विस्तार से बताया है। बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे शुरू में हमने देखा ब्रह्मा जी ने अपनी छाया के द्वारा, शैडो, 5 प्रकार के अज्ञान बनाए। बाद में जब उन्होंने वो शरीर त्याग दिया, उस शरीर को किसने धारण किया, उस शरीर के द्वारा क्या पैदा हुए? राक्षस और यक्षा। और उनका जन्म रात्रि में हुआ, रात्रि के द्वारा हुआ। जनरली रात्रि जो है सवेरे का समय सत्वगुण में, दोपहर का रजोगुण में और रात का दारू पी करके तमोगुण में। रात के समय आपने देखा होगा 12 बजे जब हम लोगों का सोने का समय होता है, उनका जागने का समय होता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमा। भगवद गीता में बताया है जब सब लोग सो रहे होते हैं, भगवान का भक्त जागृत होता है। सवेरे 4 बजे, 4:30 बजे भगवान की मंगल आरती होती है तो भगवान के भक्त जागृत रहते हैं। और जब उनके जागने का समय होता है, भक्त उस समय सो रहा होता है। रात के 12 बजे वो लोग जागते हैं, तो उस समय भगवान का भक्त अपने शरीर को थोड़ा रेस्ट दे करके, रिफ्रेश करके दोबारा भगवान की सेवा में लगना चाहता है। तो ये अंतर होता है। इसी प्रकार से आगे हमने देखा कि दिन के समय में देवताओं का जन्म हुआ, रात्रि के समय में असुरों का जन्म हुआ। भगवान के बताया जाता है माया भगवान के पीछे खड़ी है। माया इज स्टैंडिंग एट द बैक साइड ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो अगर हम भगवान के सामने उनकी शरण में हैं तो माया हमें हाथ भी नहीं लगा सकती है। माया कैन नॉट टच। लेकिन अगर हम भगवान से अपना मुख मोड़ करके भगवान के पीछे चले जाएं, इमीडिएटली माया विल कैप्चर। चैतन्य चरितामृत में ये बताया है, कृष्णा है सूर्य समा, माया है अंधकार। जहां है कृष्णा तहार नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के बराबर है, माया अंधकार है। जहाँ पर भगवान है वहाँ पर माया का कोई अधिकार नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखिए बताया है, ब्रह्मा जी के पीछे के भाग से किसने जन्म लिया? इन असुरों ने जो है जन्म लिया। और जन्म लेने के तुरंत पश्चात उनके मन के अंदर में मैथुन की भावना जागृत है। मतलब ये जो भौतिक संसार है, ये भौतिक संसार इसकी फाउंडेशन है। इसे इसलिए क्या कहा जाता है? मैथुना आगार। जैसे प्रिजनर्स को जेल के अंदर में हथकड़ी लगा करके बंद किया जाता है
बद्ध जीवों को इस संसार में मैथुन की रस्सियों से बांधा जाता है। हमारे हाथ में थोड़ी रस्सियां बंधी हुई हैं, लेकिन दिल के अंदर में, मन के अंदर में गांठ के ऊपर गांठ बांधी हुई है। हृदय ग्रंथि माहुर, भागवत में कहा है हमने बहुत सारी गांठें बना ली हैं, बहुत टाइटली हम लोग इस भौतिक संसार में जकड़े हुए हैं। वी आर वेरी टाइटली बाउंड इन दिस मटेरियल बॉन्डेज। तो बांधने का ये जो औजार है माया का, मैथुन है, सेक्स लाइफ, लस्टी डिजायर्स। तो बड़ा सरल तरीका है। अगर हम आध्यात्मिक संसार में बंधना चाहते हैं, देन लाइक असुरास वी कैन ऑल्सो बी वेरी लस्टफुल। असुरों की भांति हमारे मन में भी काम वासनाएं अत्यंत जागृत होती हैं, और अगर हम अनेकों प्रकार से उन अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जीवन आसुरिक है और हम इस भव बंधन में बंधे रहेंगे। जितने ज़्यादा हम इस मैथुन भाव से, काम वासनाओं से हमें छुटकारा मिल रहा है, हम भगवान की तरफ जा पा रहे हैं। वी बिकम फ्री। भगवान भगवत गीता में बताते हैं नरक के द्वार के 3 रास्ते हैं। कौन कौन सा है? देयर आर 3 गेटवेज टू हेल। काम, क्रोध, यस, लस्ट। और जब लस्ट हमारा सेटिस्फाई नहीं होता है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। और जब लस्ट बढ़ता जाता है, ग्रीड, मोर डिजायर्स आई वांट टू सेटिस्फाई। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं दीज आर द 3 गेटवेज टू हेल। अगर हमें अपना नरक का रास्ता साफ करना है, खोलना है, तो ये 3 चीज़ों में हमें लगे रहना चाहिए। काम वासनाओं में, ट्राइंग टू सेटिस्फाई अवर लस्टी डिजायर्स। ग्रीड, मोर एंड मोर मनी, फॉर व्हाट? इंजॉइंग सेंस इंजॉयमेंट। और क्रोध। तो एक महान संत थे जिनका नाम था यज्ञवल्क्य। वो बताते हैं कि मनुष्य जीवन में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तब आप बोलेंगे प्रभु जी हम सब लोग तो गृहस्थ हैं, हम कहाँ से ब्रह्मचारी का पालन करेंगे? वेदों में कहा है 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, एक ब्रह्मचारी और एक गृहस्थ ब्रह्मचारी। गृहस्थ जीवन में भी जो व्यक्ति वेदों के अनुसार, धर्म के अनुसार केवल संतान प्राप्ति के लिए मात्र मैथुन का प्रयोग करता है, वो भी ब्रह्मचारी है। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि। जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं। तो इसलिए हम देखते हैं बड़े बड़े महात्मा गण भी हैं। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी हैं, नारद भी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज गृहस्थ हैं, बलि महाराज गृहस्थ हैं, युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ हैं, और ये सब महाजन हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। तो वो एक बड़ा सुंदर श्लोक बताते हैं ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब क्या होता है। आजकल हम लोग देखते हैं जो योगा करवाते हैं, जैसे जब अमेरिका में प्रभुपाद जी गए थे तो वहाँ पर लोगों को ऐसा बताया गया था
तुम अपनी जो इच्छा पूरी करनी चाहते हो कर सकते हो। सेंस कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल योग करो और मेडिटेशन करो, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करो। लेकिन यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी वासनाओं के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, वो आसुरिक जीवन है। इट इज एनिमलिस्टिक लाइफ, डिमोनियक लाइफ। तो ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यज्ञवल्क्य बताते हैं ब्रह्मचार्य का मतलब क्या होता है। पहले तो वेदों में बताया है ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचार्य, जिसका मन हमेशा ब्रह्मन में लीन है, भौतिकतावाद में लीन नहीं है। ब्रह्मन में जिसका मन लीन है वो ब्रह्मचारी है, और जिसका नहीं है वो व्यभिचारी है, मिथ्याचारी है। तो क्या कहते हैं, देखिए 3 बड़े महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन देते हैं। कर्मणा वाचा, तीनों चीजों में हमें ब्रह्मचार्य प्रैक्टिस करनी है। कर्म में, कर्म के द्वारा भी मैथुन भाव नहीं करना है। मन के अंदर में भी नहीं सोचना है, क्योंकि मन में सोचोगे तो बाद में कर्म में तो आ ही जाएगा। बलवान इंद्रियाग्रामम विद्वान सपी कर्षति। इंद्रियां इतनी बलवान है, विद्वान व्यक्ति भी गिर सकता है अपनी पोजीशन से। तो कितना महत्वपूर्ण है, जरा सोचिए। तो आज की सिविलाइजेशन कितनी डेंजरस है। पहले व्यक्तियों को अगर कुछ ऑब्सीन सीन्स देखने हैं तो समाज में कहीं पर सिनेमा घर है, छुप छुप के जाना पड़ता था, कोई देख ना ले। आज तो सबके पास में मोबाइल है, स्टोर हाउस है, जो चाहिए हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो कितना कठिन समय है ये हमें समझना है। उस समय में बताया जाता है अजामिला अच्छा ब्रह्मचारी था, अच्छे से प्रैक्टिस करता था, अपने माता पिता का आदर करता था, भगवान की उपासना में भी लगा था। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जब वो जंगल में से लकड़ियां चुन रहा था तो उसने एक सीन देख लिया कि एक अर्धनग्न व्यक्ति मदिरा का पान करके एक शूद्र और शूद्रानी आपस में आलिंगन कर रहे हैं। और इसको देख करके ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संगात संजायते कामः कामो क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात स्मृति विभ्रम और बाद में बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तब आदमी गिर जाता है। तो यही अजामिला के साथ में हुआ। कंटेम्पलेशन शुरू किया, माइंड ने सीन देख लिया, अब मन के अंदर में चल रहा है, उसके बारे में विचार कर रहा है, और बाद में एक्शन, कर्म पे उतर गया। अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, और उस वेश्या की इच्छा को पूरी करने के लिए अनेकों प्रकार के पाप कर्मों में जुट गया। कोई ऐसा पाप कर्म नहीं बचा जो उसने ना किया हो। ऑल 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ही ब्रोक। तो ये होता है काम वासनाओं का। तो इसलिए क्या बता रहे हैं यज्ञवल्क्य, वो कह रहे हैं कर्मणा मनसा वाचा, शब्दों में भी
मन में भी और कर्म में भी, तीनों में मैथुन भावना का त्याग करना है। यू हैव टू रिजेक्ट इट। और क्या बोल रहे हैं? और कहते हैं सर्व अवस्थासु, इन एवरी सर्कमस्टेंसेस। नहीं प्रभु जी, बहुत लाचार हो गया था, इसलिए क्या करूं? एवरी सर्कमस्टेंसेस, नो एक्सेप्शन, हर एक परिस्थिति में, सर्वदा, ऑलवेज। सवेरे सत्वगुण है, रात को चलेगा, ऐसा नहीं। सर्वदा, इन ऑल टाइम्स, सर्वत्र, इन ऑल प्लेसेस। तो देखिए, पहले बताया कर्मणा मनसा वाचा, कर्म में, मन में और अपने शब्दों में, तीनों में त्याग करना है। और सर्व अवस्थासु, सभी परिस्थिति में त्याग करना है। सर्वदा, हमेशा, और सर्वत्र, हर एक जगह पर। मैथुनो त्यागो ब्रह्मचार्य प्रचक्षते। जब व्यक्ति मैथुन का त्याग कर देता है इन सभी परिस्थितियों में, उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो ये अगर हम पालन करेंगे तो हम स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस होंगे, अन्यथा हमारा बॉन्डेज, हमारा इस भौतिक संसार में बंधन बढ़ता जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हम देख सकते हैं। डिमोनियक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, असुर, उनका इस भौतिक संसार में दृष्टिकोण क्या होता है? उनका दृष्टिकोण है सब कुछ मेरे वासनाओं के लिए बना है, एवरीथिंग इज मेंट फॉर माई एंजॉयमेंट। भक्तों का क्या होता है? एवरीथिंग इज मेंट फॉर कृष्णाज एंजॉयमेंट। इतना ही अंतर होता है। जिनको मैं सोच रहा हूँ ये मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, हमें ये समझना चाहिए, नो, इट इज मेंट फॉर कृष्णास प्लेजर। भगवान के आनंद के लिए सब कुछ है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए केवल प्रसाद है, भोग नहीं है। भोग खाएंगे तो पाप कर्म खाते हैं, प्रसाद खाएंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। दोनों में बहुत अंतर है। तो ये हमको जो है डिफरेंस समझना है, क्योंकि अगर हम भगवान की आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं, डूज एंड डोंट्स हमें समझ में आने चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। इसलिए शुरुआत से ही ट्रेनिंग दी जाती है। मात्रवत परदारेषु, एक्सेप्ट फॉर वन वाइफ, परदारेषु, पराई स्त्री सब कौन है? मात्रवत, दे आर लाइक माई मदर। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे की धन दौलत कूड़ा करकट है, इट इज लाइक गार्बेज। आत्मवत सर्वभूतेषु, सारे जीव मेरे ही समान हैं। अगर मुझे दर्द होता है, कोई मेरी गर्दन पे चाकू रखे तो उनको भी दर्द होता है। यह पश्यति सा पंडिता, जो इस प्रकार से देखता है, जिसका परसेप्शन इस प्रकार का है, वो पंडित कहलाता है। तो असुर में और सुरों में क्या अंतर होता है, ये इम्पोर्टेंट है हमें समझना। केवल बाहरी रूप से वस्त्र मात्र पहने से हम भक्त नहीं बन जाते हैं। कंठी माला पहन ली और तिलक धारण कर लिया, लेकिन कर्म हमारे आसुरिक हैं, वो सही नहीं है, ये हमें समझना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे बताया है कि जब ब्रह्मा जी ने पहले तो उन्होंने देखा ये स्टूपिड मूर्ख लोग, ब्रह्मा जी हंसने लगे, कितने मूर्ख लोग हैं कि कौन पिता है कौन क्या है, इनको कोई ज्ञान नहीं। ब्रह्मा जी से जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के ही प्रति जो है इनकी काम वासना जागृत हो रही है। तो ये देखिए, काम वासनाएं जो होती हैं, दे मेक अ पर्सन मैड, दे मेक अ पर्सन मैड।
प्रहलाद महाराज जी कहते हैं प्रमत्ता कुरुते विकर्म। जब आदमी सेंस ग्रेटिफिकेशन के द्वारा, इंद्रिय भोग के द्वारा जब व्यक्ति प्रमत्त हो जाता है, मत का मतलब होता है मैड, प्रमत्त का मतलब होता है एक्सट्रीमली मैड। तो जब हो जाता है कुरुते विकर्मा, अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता है, उसका विवेक चला जाता है। ही कैनॉट डिस्क्रिमिनेट। पर्सन ओवर पावर्ड विद लस्ट, पर्सन ओवर पावर्ड विद ग्रीड, दे कैनॉट डिस्क्रिमिनेट। पिता कौन है, माता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, उनकी विवेक शक्ति चली जाती है। यही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, यही असुर हैं। तो पिता के पीछे भी कोई रिस्पेक्ट नहीं। तो पिता ने क्या किया, अब और कोई चारा नहीं रहेगा, पिता के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं, पिता भाग लिए वहां से। ब्रह्मा जी स्टार्टेड रनिंग, सीइंग डेंजर। और जब ब्रह्मा जी किसी भी दुविधा में फंसते हैं, वो भगवान के चरण कमलों का सहारा लेते हैं। ही टेक्स द शेल्टर ऑफ द लॉर्ड्स लोटस फीट। ये भी हमें सीखना है ब्रह्मा जी से। हमारे जीवन में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये भौतिक संसार इस प्रकार का है। और जब भी हमारे जीवन के अंदर में कष्ट आते हैं, तो हमें और अत्यधिक भगवान की शरण में जाना चाहिए। कई बार जो है कुछ डिवोटी से हम पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, आप मंदिर नहीं आ रहे, बहुत टाइम हो गया। नहीं प्रभु जी, बड़े कष्ट में हूँ, जब थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब मंदिर को आऊँगा। देखिए, एक्चुअली उन्हें पता नहीं है कि जितने ज़्यादा हम भगवान की शरण में आएंगे, कौन सी प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और अगर प्रॉब्लम आती भी है तो भगवान का भक्त जो है सोचता है ये भगवान की अनुग्रह है, इट इज़ मर्सी ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि मैं इतने जन्म जन्मांतर से पाप कर्मों के मेरे हृदय के अंदर में पहाड़ है, इट इज माउंटेन्स ऑफ सिन विच आई हैव कमिटेड। लेकिन भगवान जो है उन्होंने सारे मेरे पाप कर्म जला करके राख कर दिए हैं। ओनली कुछ सैंपल भगवान जो है इधर उधर छोड़ करके, ओनली दैट मच ही इज गिविंग मी। ही हैज रिड्यूस्ड माई सिंफुल रिएक्शंस। और उस समय में जब दुख आते हैं, इट इज एक्चुअली somehow or other favorable for Krishna consciousness। क्योंकि जब हमारे ऊपर दुख आते हैं तब हमें भगवान की भी याद आ जाती है ना। अन्यथा जब हम लोग सुखी में घूम रहे आराम से, कौन भगवान कैसे भगवान, सब चल रहा है ना। तो ये अंतर होता है। देखिए, भगवान का भक्त जो है, ही ऑलवेज टेक्स शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। और भगवान क्या करते हैं, जब भक्त जो है जिस रूप में, जिस प्रकार की अनुग्रह भगवान का भक्त चाहता है, भगवान उसी रूप में उसको अनुग्रह प्रदान। तो ये यहां पर कहा है, अनुग्राह्य भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शनम। अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान के असंख्य रूप हैं। तो जिस रूप में भगवान का भक्त भगवान से आसक्त है, भगवान उसी रूप में उसको कृपा प्रदान करते हैं। तो जैसे उदाहरण दिया जाता है, बजरंगी जी, हनुमान जी जो हैं, उनको ये ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान है
ये रामायण में एक वाक्य आता है जहां पर हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे पता है कि सीताराम और लक्ष्मी नारायण में कोई अंतर नहीं है। ये ब्रह्म संहिता में भी कहा है, दीपाचिर ही एव दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा। नो डिफरेंस। भगवान के एक रूप से दूसरे रूप में समान धर्मा, कोई अंतर नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि फिर भी मेरे पूजनीय राम और सीता हैं। आई वॉन्ट टू वर्शिप देम लाइफ आफ्टर लाइफ। इसी प्रकार से कृष्णा भावनामृत में भक्त जो है राधा कृष्णा की उपासना करना चाहता है, या कुछ भक्त लोग लक्ष्मी नारायण की उपासना करने चाहते हैं, तो उसमें कोई इस प्रकार का अंतर नहीं है। और भगवान के असंख्य रूप हैं, असंख्य रूप हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नानावतारम अकरोध भुवनेषु किंतु। तो ये बताया है कि भगवान के राम आदि इस प्रकार से अनेकों प्रकार के भगवान के रूप हैं। तो जिस भावना के साथ में भगवान का भक्त भगवान से आसक्त है, भगवान भी उसी भावना के साथ में उसी रूप में अपने भक्त को अनुग्रह प्रदान करते हैं। और ये भी बताया गया है भागवत के अंदर में, क्योंकि इसी विषय के ऊपर जो ये निर्विशेषवादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, इनका अलग मत होता है, इनकी सोच अलग होती है। वो क्या सोचते हैं, ठीक है, भक्त की भावना के अनुसार भगवान रूप लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में भगवान अरूप है, निराकार है, ये इनका मानना होता है। इन मूर्ख लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि भगवान को रूप लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। He already has millions and millions of forms. भागवत में कहा है भगवान के इतने रूप हैं, जिस प्रकार से समुद्र के अंदर में लहरें उठती हैं, कैन यू काउंट? उसको हम क्या उसकी गिनती कर सकते हैं? कितनी, हाउ मेनी वेव्स आर देयर? तो इस प्रकार से वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान के कितने रूप हैं हमारे लिए बड़ा मुश्किल है समझना, अनलिमिटेड। लेकिन ये हमें समझना है, भगवान के भक्त की इमेजिनेशन के द्वारा भगवान रूप नहीं लेते हैं। मैं कुछ भी इमेजिन कर लूं, भगवान एक हाथ में छड़ी लिए हुए हैं, भगवान एक हाथ में कुछ लिए हुए हैं, मैं इस रूप की जो है सेवा करूंगा और भगवान उसी रूप में आकर के खड़े हो जाएंगे। इमेजिनेशन के ऊपर नहीं है, भगवान के असंख्य रूप हैं। तो भावनाओं के अनुसार भगवान भक्त को उस रूप में दर्शन देते हैं। इट इज नॉट दैट कृष्णा द लॉर्ड टेक्स अ फॉर्म। भगवान अपना एक रूप बना नहीं लेते हैं भक्त के लिए, वो रूप ऑलरेडी है और भक्त की इच्छा के अनुसार, भावना के अनुसार भगवान जो है उसे अनुग्रह प्रदान करते हैं। ये हमें स्पष्ट क्लियरली समझना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान, उनको यहाँ पर जब बताया गया है कि भगवान हरिम हरा, भगवान का नाम हरि है और भगवान आरती हरम। आरती का मतलब होता है दुख। अगर हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं तो भगवान हमारे
दुखों का हरण कर लेता है। इसलिए भगवान का नाम क्या है? हरि, जो हमारे दुखों का हरण कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी भी जानते हैं कि मेरे दुखों का हरण करने वाले एकमात्र भगवान हैं। उनके चरण कमल, अगर मैं उनका आश्रय प्राप्त कर लूं तो मेरे दुखों का हरण हो जाएगा। और हम देखेंगे उनके दुखों का हरण हो जाएगा। भगवान आदेश देंगे ब्रह्मा जी को क्या करना है इन असुरों से बचने के लिए। कृष्णा विल गिव डायरेक्शन। तो अगर हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो हमें किसी भी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। कुछ भी दुख क्यों ना आ जाए, कृष्णा विल टेक अस आउट। एंड एक्चुअली दैट इज ग्रेट, क्योंकि हम दुख में भी इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया। भक्त लोग कई बार कहते हैं कि मैं भगवान की भक्ति में लगा हूं, दुख क्यों आया। इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि मैं भगवान की भक्ति में लगा हूं, दुख भी आया, लेकिन भगवान की कृपा से भगवान ने मुझे इस दुख से कैसे बाहर निकाला, दैट इज ग्रेटर मर्सी। ये हमें देखना है। हम लोग सोचते हैं कि भगवान की कृपा नहीं हुई क्या मेरे ऊपर, दुख आ रहा है ना। हम ये नहीं देखते कि भगवान की महान कृपा हमारे ऊपर तब है जब मैं दुख में होकर के भी भगवान के ऊपर डिपेंडेंट था और भगवान मुझे उस दुख से बाहर निकाल करके लेके जाते हैं। यही हम लोग देखते हैं महाभारत में। अर्जुन भगवान के संगीगण है, एवरी मोमेंट ही इज विद कृष्णा। भीष्म पितामह सरप्राइज्ड है, वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ में तो स्वयं धर्म के जो पिता है, फादर ऑफ रिलीजन, ही इज देयर विद यू, फिर भी तुम्हारे साथ में अधर्म हुआ। देखिए, धर्म के पिता तुम्हारे साथ, फिर भी तुम्हारे साथ अधर्म हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है भगवान किस प्रकार से हर एक मोमेंट में भगवान ने किस प्रकार से पांडवों की रक्षा की। परीक्षित महाराज, जब उनका एकमात्र जो डिसेंडेंट जो बाकी था उसको भी मार देना चाहता था अश्वत्थामा, भगवान जो है उनके गर्भ में जाकर के, उत्तरा के गर्भ में जाकर के उनकी रक्षा करते हैं। बताया जाता है पूरी महाभारत जो है इट वॉज लाइक एन ओशन, एक पूरे सागर के समान थी। और जो पांडव थे उनको बताया जाता है, ये परीक्षित महाराज स्वयं कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मेरे जो पिता थे या फिर मेरे जो दादा थे, पांडव लोग थे, दे वर ऑल लाइक स्मॉल फिश। तिमी कहते हैं संस्कृत में उसे, तिमी। तो कहते हैं ये महाभारत एक सागर के समान था और पांडव लोग तिमी के बराबर थे, और कौरव जिनके साथ में द्रोणा, भीष्म, कर्णा, ऑल ग्रेट पर्सनालिटीज, महारथी थे उनके साथ में, इनको बताया जाता है तिमिंगला। एक एक तिमिंगला जो मछली होती है, हजारों तिमी छोटी छोटी मछलियों को खा करके निगल जाती है। तो कहते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया था, तो वेरी इजीली, सरलता के साथ में भगवान की कृपा से वो इस महाभारत के सागर को पार कर पाए। भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। मैं स्वयं अपना हाथ लेकर के, आपने हमारी एक किताब देखी होगी, एक किताब के अंदर में हमारी जो एक छोटी पुस्तक है
उसमें एक बड़ा सुंदर जो है चित्रण किया गया है भगवान का। भगवान जो है अपने गरुड़ वाहन पर बैठे हैं और जीव जो है इस सागर के अंदर में डूब रहा है और भगवान जो है अपना हाथ दे करके उसे बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, ये जो मृत्यु का संसार का जो सागर है इससे मैं अपने भक्त को अपने आप बाहर निकालता हूँ। आई पुल देम आउट। तो ये भगवान की अनुग्रह है। जो भगवान के चरण कमल का आश्रय ग्रहण करता है easily he can cross over this ocean of material science। 3 बड़े सुंदर उदाहरण दिए जाते हैं और उसके साथ में हम समाप्त करेंगे और टाइम हो गया है। कहते हैं ये उदाहरण भागवत में ही दिए हैं। समुद्र के अंदर में बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े जानवर भी बह करके चले जा सकते हैं अगर समुद्र में उफान आ जाए, भयंकर से अगर उसमें तूफान आ जाए। लेकिन छोटी छोटी मछली भी समुद्र की जो लहरें हैं उसके अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध वो आराम से स्विम करके जाती है, क्योंकि इन मछलियों ने सागर का आश्रय ग्रहण किया है। इसी प्रकार से उदाहरण दिया जाता है भगवान के चरण कमल। भगवान के चरण कमल जो है समाश्रिता पाद पद्म पल्लम, मतलब भगवान के जो पल्लव पलम है वो एक नाव के बराबर है। इट इज़ लाइक ए बोट। और अगर उनका हम पूर्ण आश्रय ग्रहण कर ले, समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, तो हमें कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरण कमल जो है ऑर्डिनरी नाव नहीं है। इट इज नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी बोट। इस संसार में बड़े बड़े जहाज भी पहली जर्नी में ही डूब जाते हैं, लेकिन अगर हम भगवान के चरण कमल उनका आश्रय ग्रहण कर लें तो बड़ी आसानी के साथ में इस भव सागर को पार कर सकेंगे। और भक्तों के लिए भागवत में कहा है ये संसार जो सागर के बराबर है वो सिकुड़ करके इट रेस्ट्रिक्ट्स एंड इट बिकम्स लाइक अ स्मॉल होल। एक छोटा सा जो वत्सपदम बछड़ा होता है गाय का, उसका कई बार आपने देखा होगा बारिश के समय में गाय के बछड़े के कारण एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है उसके पाँव के कारण और उसमें पानी आ जाता है। क्या उसको पार करना मुश्किल है? बच्चा भी पार कर सकता है उसको। तो जरा सोचिए, अगर आप भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेंगे तो कितना सरल होगा इस संसार के सागर को पार करना। तो यहाँ पर हम समाप्त करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।